So Virat bhai, when you did it for the first time in the game, did it feel uncomfortable, or did you feel uncomfortable in the first time when you did it? एक्चुअली मुझे जो जो बताने वाले लोग थे उन पे मेरे को ट्रस्ट रहता था कि अगर कोई सामने से देख के बोल रहा है कि अ, आप ये करोगे तो ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो मुझे रहता था कि यार एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो Hmm. उसमें लकीली ऐसा हुआ कि पहले एक दो बार में ही एकदम ऐसे शॉट्स लगने शुरू हो गए जो पहले मैं नहीं सोच सकता था कि एग्जीक्यूट होंगे। तो Hmm. फिर आपका बिलीफ बढ़ जाता है कि नहीं, एक तरीके से नहीं खेलना है, आपको हमेशा अपना जो दिमाग खुला रखना है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सीखना है। और एक एक तरीके से अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत देखता हूँ कई कई प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। Hmm. लेकिन थोड़े टाइम में अगर ऑपोज़िशन आपको फिगर आउट कर लेगी, तो Hmm. आपको गेम से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो Hmm. वैसे ही आप कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ओपन रहना चाहिए, आपको किसी भी बैट्समैन को ओपन रहना चाहिए चेंज के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए। आप करके ज़रूर देखो, अगर नहीं काम करता है, तो आप वापस बोल सकते हो कि नहीं, आई थिंक मैं अपनी तरीके से आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड। बट अगर इफ इट वर्क्स, देन यू अंडरस्टैंड कि जो भी टीम एनवायरनमेंट में है, जो कोचेज़ है, जो भी है, वो सब आपके भले के लिए बोल रहा है, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा है ताकि टीम को फ़ायदा हो सके। तो आई सही थिंक बात वो एक की बात हो जाती है कि सामने किसी ने बोला यार चलो करके देखते हैं एक बार। सही बात है. Okay. So Virat bhai, the next question is how big you are on preparation. Like, do you like to hit a lot of balls? I've spoken to few of the few of your teammates. I've got a different reaction from others. So I wanted to know from you that are you big on preparation? Do you hit a lot of balls in training? डिपेंड्स, आई मीन अगर आई फील बहुत डिफरेंट तरीके से मेरा एक सेट पैटर्न नहीं है प्रिपरेशन का। द ओनली सेट पैटर्न आई हैव इज विद फिटनेस एंड माय डाइट, क्योंकि वो एक चीज है जो कभी भी आपको हाउ डू आई पुट इट, मतलब एक वो अब मुझे लगता है कि ट्रेनिंग और आपका डाइट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी बेस्ट शेप में है और आप मेंटली अच्छा फील कर रहे हो, बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, तो यू कैन गो आउट एंड यू कैन बी एट योर बेस्ट एवरी टाइम। बट बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जब इतना अच्छा बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा बैटिंग करने को और अपने से दिल करता है कि यार मुझे और सेशन करना है। मुझे अंटिल यू गेट दैट वन सेशन जहाँ Yeah, पे आपको पता होता है कि यार आज परफेक्ट बैटिंग हुआ है। जब मुझे वो yeah. सेशन मिल जाता है, उसके बाद मैं नेट्स में 7 या 8 मिनट, मैक्स 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रुकता हूँ। थ्रो डाउन्स जो अभी अपना साइड आर्म सबके पास आ गया है, Mm, 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ मैं, एंड देन आई गो अवे। बिकॉज़ mm, होता क्या है, जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, अगर आप इफ यू ओवरडू इट, उसमें बैड हैबिट्स क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आपको लगता है कोई भी शॉट लग रहा है, तो आप कुछ भी शॉट mm. मारने लगते हैं। उसमें बॉडी शेप जाता है, कुछ शॉट खराब होते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, आप और खेलते हैं और खराब होता है। तो जितना आपने बिल्डअप किया है, वो सारा एकदम एक ही टाइम में नीचे आ सकता है। तो वो सही एक बात है. सेशन का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एज़ अ बैट्समैन। वो हमेशा सबको पता होता है कि ये सेशन में परफेक्ट हो गया है। तो नेट से Hmm, बाहर आना भी एक स्किल है, कि मुझे कब hmm. नेट से बाहर निकलना है, क्योंकि वो सही 10-15 बात. मिनट क्रूशियल हो सकते हैं। सही बात है. हाँ, I think everybody is different. Like in our team, where I only bat for 10-15 minutes, but I batted in very high intensity. And हुँ, where the other side of if you think about Mushfiq, he goes हुँ, for an hour and an hour. So I think it हुँ, depends on individual as well what you get out on the net. agree. It's a very individual thing. If you talk about Yeah, Pujara, he will bat yeah, for 3 hours. You know, सबकी बैटिंग कर लेगा वो। तो वैसा सबको अपना-अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का एक टेम्पलेट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मेंटल मेकअप अच्छा है, ऑफ द फील्ड भी मुझे अगर यू नो यू वांट टू गो आउट फॉर अ कॉफी, गो आउट फॉर अ वॉक, जब आप टूर पे होते हो, यू नो, तो वो चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। आप हर टाइम एकदम ऐसा नहीं रह सकते कि इंटेंस इंटेंस। तो अगर आपका मेंटल सिचुएशन स्टेट अच्छा है, तो आप मैच में भी वो अच्छी फीलिंग से जाओगे, कॉन्फिडेंस से जाओगे। अब क्रिकेट खेलना सबको आता है, कभी हम जी. उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। Okay.
Riyad bhai, I have two more questions to you, and Hmm. this is all came from different colleague of mine who plays with me. Sure. So the other very important thing, this is what I also want to know: how do you break down when you're chasing? When you're chasing games, how do you break down the score? How do you think? What goes in your mind? What's the mental process and all? मेंटल प्रोसेस काफी सिंपल. कभी कभी तो मुशफीक वगैरह भी हेल्प कर देते हैं, स्टंप के पीछे से कुछ बोल देते हैं, तो फिर मैं ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ. बट बट ऑन अ सीरियस नोट, जब मैं बहुत छोटा था, जैसे मैंने बोला कि जो ये चीज मैं यंगस्टर से बात करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो. तो जब मैं छोटा था तो मैं मैचेस देखता था टीवी में, और मुझे बहुत कन्विंसिंगली लगता था अगर कोई मैच इंडिया चेजिंग में नहीं जीत पाई, तो मैं इस फीलिंग के साथ सोता था रात को कि अगर मैं होता तो मैं जिता सकता था. जेन्युइनली एज अ चाइल्ड, मतलब वो एक ड्रीम रहता है. हाँ. तो जब भी मैं उस सिचुएशन में आता हूँ, वो एक जॉय जो है ना वो बाहर आ जाता है. वो जो एक प्योर जो एक इंटेंट था, प्योर जो एक फीलिंग था कि मैं जिता सकता हूँ, वो एक मौका. मुझे ऐसा लगता है कि चेजिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता है एग्जैक्टली कितने रन बनाने हैं और आप उसके लिए क्या-क्या करना है आपको. तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा क्लियर सिचुएशन कुछ नहीं है. आपको वो सिचुएशन किस तरीके से दिख रही है वो आपकी चॉइस है. मुझे हम्म. वो सिचुएशन मैं कभी प्रेशर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि ये मौका है, मेरे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ एज़ अ टीम आप जीत के लिए जाते हो, और ये एक मौका है जहाँ पे मैं नॉट आउट आ सकता हूँ. तो इससे ज़्यादा गारंटीड कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आई फील कि आई कैन सी द टीम विन. तो दैट Okay. एक्साइट्स Even sorry, even if you're chasing something like 370, 380, you still मी. think the same way. या डेफिनिटली, मतलब अगर 370 380 है तो आई आई नेवर फील लाइक कि नहीं हो सकता. एक एक गेम मुझे याद है 2012 में श्रीलंका के अगेंस्ट होबार्ट में था. तो Yeah, I remember. वहां पे हमको क्वालिफाई करने के लिए 40 ओवर्स के अंदर चेस करना था. इट वाज अराउंड 330 समथिंग. तो हाफ टाइम में आई थिंक आई स्पोक टू रैना एंड आई डोंट नो हु एल्स. मैंने किसी से डिस्कस किया कि ये गेम को हम दो 20 ओवर के मैच की तरह अप्रोच करेंगे. हमें देखना ही नहीं है 40 ओवर बहुत दूर लगता है, बहुत बड़ा टारगेट लगता है. पहले 20 ओवर में हम देखते हैं कितने रन बनते हैं. उसके लास्ट 20 ओवर्स में हम एक और T20 मैच खेल सकते हैं, और अगर हमारा विकेट हाथ में हुआ, 2 Hmm. विकेट गया पहले 20 ओवर में, तो हम Hmm. ऑन ट्रैक. क्योंकि 8 विकेट्स के साथ आप 20 ओवर में और भी 12 रन एन ओवर भी बना सकते हो. सही तो बात. वो एक देखने का तरीका होता है कि आप जिस तरीके से उस सिचुएशन को देख के जाओगे, वैसा आपका गेम निकल के आएगा, वैसा आपका बैटिंग होगा. और आई थिंक वो एक फर्स्ट जो आपका आउटलुक है उस सिचुएशन को, वो डिटरमिन करता है कि आप कैसा खेलने वाले हो. तो आई थिंक इनवेरिएबली वो नेचुरली मेरे लिए नेचुरली आता है ज्यादा. कभी कभी प्रिपेयर करने की जरूरत भी होती है, बट मोर ऑफन वो नेचुरली एक चीज निकल के आती Okay. This is a extra question, which is how fast is Raghu? Because I saw him. He looks rapid. है. या मैंने बहुत बार बोला है ये, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका हूँ कि हम लोगों का फास्ट बॉलिंग खेलने का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है Hmm. 2013 14 15 वाले फेज में, वो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रघु का है. क्योंकि उसका जो उसको बहुत पैशन है कि मैं इंडिया के लिए अपनी सर्विसेज दूं. उसको बहुत अच्छी समझ है गेम की. किसी का बैट खराब आ रहा है, पैर वाला, तो वो उसको बहुत समझ आता है कि क्या चल रहा है. और उसने अपना स्किल इतना अच्छा कर लिया वो साइड आर्म से, वो इजीली Hmm. ही बोल्स ओवर 155 इजी. मतलब जिस दिन वो Okay. रैपिड डालता है तो 155 प्लस डालता है वो, पर वरना Okay. 145 तो कंसिस्टेंटली है. तो Yeah. So उससे मुझे पर्सनली बहुत बहुत हेल्प हुई. क्योंकि अगर आप रघु को खेल रहे हो नेट में, उसके बाद आप जब मैच में जाते हो तो ऐसा लगता है आपके पास टाइम है, क्योंकि आप रेगुलरली उसके अगेंस्ट खेल रहे हो. तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है. लोगों को Hmm. लगता है कितना टाइम से खेल रहे हैं लोग, कितना Hmm. समझ के खेल रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में कौन आपको वैसा प्रैक्टिस दे रहा है, Hmm. उससे डिटरमाइन होता है कि आप मैच में कैसा खेल रहे हो. तो उसका कंट्रीब्यूशन इज़ प्राइसलेस हम लोगों के लिए. Yeah, very true. So we also got two young guy who works for us who they're quite good.
Hmm. there was they were actually going to be a part of Sunrisers this year. So they were Hmm. going to be part of Sunriser, but unfortunately, because of this, they Hmm. couldn't go. But I'm sure whenever IPL happens, they will go. So they're quite good. That's So yeah, yeah. So my last question to you is, I'm not sure how you're going to answer this, but do you ever doubt yourself? Do you ever doubt yourself that you're not good enough to like if you're playing a big game, and then hmm. do you ever doubt yourself that no, I'm not good enough or something like this? This thing doesn't ever happen to you? Uh, to be honest, गेम में नहीं, गेम में मुझे कभी डाउट नहीं होता है. I everyone, I mean, everyone who's human have their doubts, have their weaknesses, have their negatives. तो प्रैक्टिस में कभी जब आप टूर पे एकदम जाते हो, तो आप जब बैटिंग अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो यू फील लाइक यार वो फ्लो नहीं आ रहा है, यू नो, डाउट्स क्रीप इन होता है कि मे बी यू नो यू आर नॉट गुड इनफ, और वो अपने दिमाग में एक बात चलती